हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अभी K to Z में। और ये क्लास 9th का चैप्टर 1 हिस्ट्री में दीर्घोत्तरीय में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि भौगोलिक खोजों का क्या तात्पर्य है, इसने किस प्रकार विश्व की दूरियां घटाई। और ये दिया हुआ भी है क्लास 9 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 का, ये पहला क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय का है। तो ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं तो आप एक बार अच्छा से नोट कर लीजिए और पढ़ लीजिएगा एक बार तो क्लियर हो जाएगा। देखिए, हुआ क्या था कि प्राचीन काल से ही, मतलब आज से नहीं, बहुत पहले के समय से ही विश्व में बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जिसमें जनजीवन तो विद्यमान था, लेकिन शेष विश्व से उनका जुड़ाव नहीं था। मतलब ऐसा है कि बहुत दिनों से लोग कहीं ना कहीं तो रह ही रहे थे देश में, कोई भी अपने अपने देश में, लेकिन एक देश से दूसरे देश आना जाना लोगों का था नहीं। तो एक देश से दूसरे देश के बारे में जुड़ाव नहीं था। जैसे कि अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया के कुछ हिस्से। परंतु मध्यकाल के अंत में, अर्थात 15वीं 16वीं शताब्दी में, यूरोप के नाविकों ने अपने देश के व्यापार को बढ़ाने के लिए, मतलब जो यूरोप में व्यापार शुरू होने वाला हो रहा था, तो अपने देश के व्यापार को बढ़ाने के लिए समुद्री रास्तों के द्वारा भिन्न भिन्न यानी अलग अलग देशों में पहुंचने का रास्ता खोजा। इससे विश्व के सभी देश एक दूसरे के संपर्क में आ गया। अब हो गया कि अब एक देश से दूसरे देश जाने का रास्ता मिल गया, तो वो देश भी इधर आ जाए, ये देश भी उधर चला जाए, एक देश से दूसरे देश आने जाने का संपर्क हो गया, रास्ता हो गया। इतिहास में इसी घटना को भौगोलिक खोज का नाम दिया गया। भौगोलिक खोजों के परिणाम काफ़ी दूरगामी, मतलब काफ़ी दूरदृष्टि बोल सकते हैं, और महत्वपूर्ण साबित हुए। इस घटना ने पहली बार लोगों को संसार के एक बृहद भूखंड से परिचित कराया। मतलब पहले लोगों को अपना देश जैसे रहता है, मान लें जितना देश में रह रहे इतना में, तो लोगों को यही देश लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे इस देश से इस देश में चले गए तो आपको इधर से रास्ता पता चल गया, फिर इस देश से इस देश में जुड़ गए तो इधर पता चल गया। तो धीरे 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 एक बहुत बड़े भूखंड का पता चला कि पृथ्वी बहुत ही बड़ा है, ऐसा लगा। और विश्व के एक दूसरे देश, मतलब विश्व के एक दूसरे के संपर्क में आए, और जितने भी देश है दुनिया में, विश्व में, सब एक दूसरे के संपर्क में आए, तथा विश्व की दूरियां घट गई। अब आना जाना आसान हो गया, साधन हो गया आने जाने का, ऐसा ऐसा जहाज बनाया गया कि बहुत स्पीड में जाता था और आराम से जाके आ जाता था। तो विश्व के विभिन्न देशों के विभिन्न सभ्यताओं का एक दूसरे के संपर्क स्थापित हो गया, और ऐसा हो गया कि हमारा सभ्यता दूसरे देश में चल गया, दूसरा देश का सभ्यता हम लोग अपनाने लगे। जैसे आज हम लोग पश्चिमी देश का सभ्यता बहुत ज़्यादा अपना रहे हैं, जो इतना मॉडर्न होते जा रहा है हमारा देश। इसी के साथ सभ्यता, सांस्कृतिक, धर्म, साहित्य, व्यापार इत्यादि का आदान प्रदान हो गया। तो इस वीडियो को हम लंबा नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप इसको अच्छा से समझ के लिख लीजिए, और अगर कोई तरह का दिक्कत होगा तो कमेंट में आप कमेंट करेंगे तो हम कमेंट में भी जवाब देंगे, और नहीं तो ऑफलाइन क्लास में तो मिलेंगे ही। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि मेरा मकसद है कि जल्दी से इसको 1000 पहुँचाना है। 1000 पहुँच जाने से मेरा थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ जाएगा, और काम करने का जो मेरा क्षमता है वो कम से कम 4 गुना हो जाएगा। कोशिश करिए, बाकी नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन कोशिश करिए कि अपने वैसे फ्रेंड को दीजिए जिनको ट्यूशन पढ़ने में दिक्कत है, आने जाने में कहीं दिक्कत है। कम से कम 1000 होगा तो हम मोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।